तो जय हिंद दोस्तों। तो लगभग जिन लोगों ने न्यू एडमिशन लिए हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर तो बीत चुका होगा। अब धीरे धीरे उनको सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि नहीं, जिस कॉलेज में एडमिशन लिए ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं। क्योंकि बहुत लोगों का होगा कि कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया बिना रिसर्च के कि कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं लग रही हैं, क्लासेस लग भी रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सारे सेल्फ डाउट हो रहे होंगे क्योंकि जब ग्रोथ नहीं दिखती इंसान को ना, तो ये सारे डाउट आना नॉर्मल सी बात है। तो यदि आपको ये डाउट आ रहा है तो डाउट आना अच्छी बात है, इसका मतलब आप सीरियस हो खुद की ग्रोथ को लेके, तो आप सही जगह आए हो। एक्चुअली मैं आज बेसिकली उसी बात पे बात करना चाहता हूँ कि एडमिशन आप ले लिए हो, आपको आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही है, एक सेमेस्टर बीत गया, आप सेकेंड सेमेस्टर में आप जाने वाले हो, तो आखिर क्या कमी है, क्या कहाँ पे कमियाँ हो रही हैं, तो आज उसी बातों पे बात करेंगे हम। बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये उनके लिए नहीं है वीडियो जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं, ये उनके लिए है जो एडमिशन ले चुके हैं। एडमिशन हो ही गया है तो अभी ये मत समझना कि नहीं यार गलत जगह एडमिशन ले लिया, ये नहीं। अब गलती मान लो एक बेसिकली एक फैक्ट मैं बताता हूँ, मतलब कि मान लो जैसे मेरे केस में हुआ कि मैं जो सोच के मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो चीज़ें मेरे को वहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा। तो अब जो हो चुका है ना, तब उसको साइड रखो, वो जो गलती हो चुकी है। तो अब ब्लाइंडली नहीं रहना है कि अब गलती हो गई यार तो बस उसी को लेके पकड़ के रखना है, नहीं। अब नए तरीके ढूंढते हैं उसको टैकल करने के। एक्चुअली अब कॉलेज चेंज नहीं हो सकता, अब हमें अपने अप्रोच में बदलाव लाना होगा। तो अप्रोच में बदलाव लाने के लिए मैं तुमको पहला पॉइंट बताता हूँ कि थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कौन से प्रोफेसर तुमको बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। लाइक मतलब कोई अपने आप में बुरा नहीं होता, कोई अपने आप में ख़राब नहीं होता, लेकिन ना तुम थोड़ा उन प्रोफेसर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करो जो तुमको लगता है कि तुमको जेन्युइनली तुमको जिस फील्ड में आगे जाना है, जिस फील्ड में तुमको बेहतर करना है, उस फील्ड में वो तुमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा उनसे कांटेक्ट, नज़दीकियाँ थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। ये नहीं कि उनके पीछे लग जाएं, उनके काम करने लगे, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे कांटेक्ट बढ़ाओ, उनकी थोड़ी अपनी फील्ड में तुमको जहाँ आगे जाना है थोड़ा समझो उनसे चीज़ें, उनसे लो, कुछ विचार विमर्श करो। बात कि अब तुम्हारे जो सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट हैं, अब तुमने अपना एक ज़रूर बनाया होगा कि नहीं तुमको आगे जाके किस फील्ड में जाना है, लाइक वेब डेवलपमेंट, AI/ML या फिर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट जो है। तो जिस भी फील्ड में जाना है तुमको, अब तुम्हारे सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट भी उस हिसाब से होंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें तुम्हें आगे जाके बहुत कुछ करना है, वैसे सब्जेक्ट को सीरियसली पढ़ने लगो एकदम। क्लासेस नहीं चल रही हैं, तुम यूट्यूब से देखो या कहीं और से फ्री रिसोर्स उठाओ, कहीं से पेड कंटेंट ही उठाओ, लेकिन उसके बारे में पूरा रगड़ दो उसको, ताकि बाद में दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपॉर्चुनिटीज़ उन सब्जेक्ट में यदि नहीं है तुम्हारे कॉलेज में, तो तुम खुद से क्रिएट करो, खुद से उसमें कुछ नई चीज़ें पढ़ो और सीनियर से कांटेक्ट बनाओ भाई, क्योंकि सीनियर से सीखते रहो। कौन से प्रोफेसर का बताया ना मैंने, तो वो खुद सीनियर्स सब कुछ फेस कर चुके हैं, तो तुम्हें बताएंगे कि एक्चुअली कौन से प्रोफेसर तुमको ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, तो उनसे कांटेक्ट बना के रखो। दूसरा पॉइंट, हर कॉलेज में जो लर्निंग कल्चर होता है वो रेडीमेड मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यदि नहीं है तो बनाना पड़ेगा लर्निंग कल्चर, उसके लिए रेडी रहना। थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कौन पढ़ने आया है, कौन बस डिग्री के लिए आया है, कौन बस मज़े के लिए आया है। और देखो तो लोग तुमसे आके नहीं कहेंगे कि नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे कॉलेज के केस में ये भाई, वहाँ ना मतलब एक दूसरे को देख के ना जैसे कंपटीशन की भावना होनी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप क्या सीख रहे हो आप किसी से शेयर ही ना करो। भाई शेयर करने से तुम्हारी नॉलेज घटेगी नहीं, इसलिए तुम कोशिश करना कि यदि तुम्हें ऐसा कल्चर नहीं मिल रहा है तो तुम कोशिश करो कि तुम लोगों से जाके शेयर करो चीज़ें। हो सकता है नहीं सुनेंगे लोग, अरे कोई नहीं, 10 लोग नहीं सुनेंगे, 1-2 तो सुनेंगे ना, तो 1-2 वो जो सुनने वाले मिलेंगे ना, वो तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड बन जाएंगे। तो ये चीज़ें खुद से क्रिएट करने पड़ेंगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें खुद से लानी पड़ेगी। वो जो 1-2 लोग मिलेंगे ना, तो उनका एक छोटा सर्कल बना लो अपना। मैं नहीं कहता कि 10-15 लोग तुमको मिलेंगे सेम टाइप के, तुम्हारे माइंडसेट के, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो जो 1-2 लोग भी मिलेंगे ना तो वो तुम्हारी ही फील्ड के हों, पर ना तुम रोज़ जो चीज़ें सीखो उनसे जाके शेयर करो। उनको बोरिंग लगे, वो कुछ भी बोलें, तुम उनसे शेयर करो, जेन्युइनली हर रोज़ शेयर करो। हर रोज़ चीज़ तुमने क्या चीज़ें नहीं सीखी, क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, तुमने HTML पढ़ा, HTML के बेसिक्स पढ़े, अरे यार फॉर्म्स में ये टैग्स होते हैं, लिंक्स ऐसे बनाते हैं, HREF का ये यूज होता है, मतलब चीज़ें आके उनसे शेयर करो जेन्युइनली। और ये जान लो कि मान लो तुम्हारी फील्ड का नहीं है तुम्हारा दोस्त, वो जो सर्कल है तुम्हारा 1-2 लोगों का छोटा सा, उसमें तुम्हारी फील्ड के नहीं है लोग, तो क्या है ना, तुम फिर भी
ऐसा करो ना कि उनको भी इंटरेस्ट आने लगे कि यार इसकी फील्ड में कुछ तो नया है। दूर जाना है तो भाई साथ मिल कर जाओ, और तेज जाना है तो अकेले जाओ। तो भाई तुमको दूर जाना है, तुमने अभी जर्नी स्टार्ट की है, अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है, तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए। और हाँ, कॉलेज में भाई रहोगे ना, मतलब मेरे केस में बता रहा हूँ कि मतलब एक दूसरे से लोग कहते हैं, मतलब नॉर्मल कंपैरिजन जहाँ पे होगा, जहाँ कंपैरिजन की भावना होगी, तो थोड़ी जलन चीज़ें तो आ जाती हैं, वो चीज़ें नॉर्मल हैं। तो भाई ऐसे मिलेंगे तुमको जो कॉलेज में तुमसे जलेंगे, तुम्हारी प्रोग्रेस देख के उनके भाई पचेगा नहीं। तो वही बात है कि ऐसे लोग मिलेंगे तो तुमको वैसा बनना नहीं है भाई। एक्चुअली क्या है कि अब तुम 10वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं रह गए, तुम अब ग्रो कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर पे अब काम कर रहे हो भाई। सब छोटी मोटी चीज़ों, ये सब चीज़ें जलन वलन की भावना नहीं। हाँ, किसी को यदि तुम देख रहे हो कि कोई सक्सेसफुल हो रहा है, तो भाई उसकी सक्सेस से जलना नहीं है, उनसे इंस्पायर होना है। उसको एक तरह से ना अपने लाइफ में ना रोड मैप की तरह लो कि भाई यार बंदा वो वहाँ पहुँच सकता है तो मैं भी तो वहाँ पहुँच सकता हूँ। बंदा जो पहुँचा होगा वहाँ पे ना, तो भाई वो बहुत मेहनत करके पहुँचा होगा, आसानी से किसी को नहीं मिलता। बना बनाया खिचड़ी भाई बहुत कम लोगों को मिलती है भाई, इतना तो है। मेरे केस में तो मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ भाई, किसी को नहीं मिली है, या फिर किसी के घर बना बनाया है तो उसको मिल जा रहा है। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती भाई, सबको मेहनत करके ही जाना पड़ता है वहाँ पे। तो कोई यदि गया है ना, तो उसकी सक्सेस से जलना नहीं, उसको अपना रोड मैप बनाना। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना सीखो भाई, हर चीज़। लोग कहते हैं ना कि बी सेल्फिश, हाँ तो सेल्फिश इस हिसाब से बनना है भाई, अपने को इंसान भी तो बनना है अच्छा। ये नहीं कि रोबोट की तरह बनते चले गए, नहीं, इंसान भी अच्छा बनना है भाई। क्योंकि कॉलेज में ना ओवरऑल तुम्हारी, वो क्या कहते हैं, ओवरऑल तुम्हारी चीज़ें बदलती हैं। लाइक तुम क्या सोचते हो, अब इंसान बनोगे ना भाई, फ्यूचर में जाके तुम काम करोगे भाई। अब तुम इंसान, अब तुम बच्चे नहीं रह गए भाई, थोड़ी तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी, घर की चीज़ें आएंगी। अधिक से अधिक पहले सेमेस्टर, पहले साल, दूसरे साल तुम ऐसे ही दोस्ती में मज़े में बीत गए। लेकिन तुम यदि लो फैमिली से हो, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड यदि उतना मजबूत नहीं है, तो भाई थर्ड ईयर में तुम्हारे अंदर भी सोचोगे कि भाई तुमने 2 साल बिताए कहाँ। तो भाई सीरियस होने का अब समय आ गया है। और हाँ, एक आखिरी बात भाई कि सीनियर से कांटेक्ट बना के रखना। अभी तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर होगा या फिर, तो ना सीनियर्स क्या है ना कि सीनियर्स हर चीज़ फेस कर चुके होते हैं। सीनियर्स को कभी तुम हल्के मत लेना भाई, चाहे कितना भी लो कॉलेज हो भाई। यदि उस लो कॉलेज का सबसे नीचे वाला जो सीनियर है ना भाई, वो भी तुम्हारे काम आ सकता है भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि सीनियर से बना के रखो। उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो तुमको गाइड करेंगे एक तरह से ना, बड़े भाई की तरह होते हैं वो, सच बता रहा हूँ। उनसे कांटेक्ट अच्छे से बना के रखो ना, उनको रिस्पेक्ट दो ना, तो भाई तो वो बड़े भाई जैसे होते हैं। तो वो ना अपनी क्या गलतियाँ की हैं कि फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो क्या गलतियाँ तुम्हें रिपीट नहीं करनी है, वो उनसे सीखने को मिलेंगी। अपने सीनियर, सुपर सीनियर से कांटेक्ट बना के रखो, क्योंकि अब सुपर सीनियर क्या है, कॉलेज छोड़ के जाने वाले हैं। तो सुपर सीनियर अब कॉलेज छोड़ के जाने वाले हैं, तो क्या है भाई कि अब वो धीरे धीरे जॉब, कोई हायर स्टडीज में जाएगा, कोई जॉब करेगा, तो एक्चुअली भाई वो तुम्हारे एसेट की तरह हो सकते हैं भाई। समझो, यहाँ से भी फ़ायदा लिया जा सकता है भाई। उनसे कांटेक्ट बना के रखो, एक तो उनसे सीखने को चीज़ें मिलेंगी, उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की। वो इंडस्ट्री में जाएंगे और इंडस्ट्री असल में क्या मांग रही है, ये चीज़ें तुमको पता चलेंगी। और कभी कभी तो रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं। तो बस यही है 5 पॉइंट भाई। यदि इसे बसा लिया ना, तो कसम से बता रहे हैं, कॉलेज लाइफ भाई मज़े से जाएगी एकदम।